जो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है वो रुकना चाहता है, और जो रुका है उसे घूमना पसंद है। जो आसमान में पंख लगा के उड़ रहा है उसे तो लग रहा है कहीं मुझे भी एक स्थान मिलता रुकने जैसा। ये कैसा मनुष्य एक स्थान पर रुक रहा है, और मनुष्य सोच रहा है कितना अच्छा पक्षी है, रोज आसमान में उड़ता है। सत्यता यही है, जिसके पास जो नहीं होता वो उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। पंख नहीं है इंसान के पास, नकली पंख लगाकर विमान में उड़ना चाहता है, और वो पक्षी चाहता है कि मैं भी एक सुंदर सा घर मकान बनाकर उस इंसानों जैसा शांति से जीऊं। क्या करे? व्यक्ति जो जिसके पास है उसका आनंद लूट नहीं पा रहा है, और जो नहीं है उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहा है। मत बनो मत बनो मत बनो भोगों के कीड़े, मत बनो कीड़े। संज्ञा एक सी है, संज्ञा एक सी है, संज्ञा एक सी है। कीड़े नाली में भी होते हैं, कीड़े मल में भी होते हैं, और कीड़े माँ फूल और फल में भी होते हैं। फलों के और फूलों के कीड़े को नहीं देखा? दोनों कीड़े हैं ना, मल में भी फल में भी फूल में भी। कीड़े 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 संज्ञा एक सी है, पर एक दुर्गंध भोग रहा है, एक दुर्गंध का स्वाद ले रहा है, और एक सुगंध भोग रहा है, सुगंध का स्वाद ले रहा है। कीड़े संज्ञा एक होने पर भी उनका अपना अपना पुण्य पाप अलग अलग है। इंसानों, मनुष्यों, श्रावकों, संज्ञा 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 समान है, नाम समान है, पर आपकी प्रत्येक की अनुभूति अलग अलग है कि नहीं? हर कोई पूजा करता है, हर कोई दान देता है, हर कोई जिनवाणी सुनता है, पर सबकी अनुभूति भिन्न है। संज्ञा इंसान, संज्ञा श्रावक, संज्ञा मनुष्य हो सकती है, पर जैसे मल में रहने वाले कीड़े दुर्गंध को ही भोगते हैं और फूल में रहने वाले कीड़े सुगंध को ही प्राप्त करते हैं, ये जैसा उन कीड़ों में अंतर है, ऐसे आप कह दो, नहीं कह रहा हूं, आप श्रावकों में भी अंतर है। कठोर लग सकते हैं मेरे शब्द, इसलिए नहीं कह पा रहा हूं, पर सत्य को समझो। क्या उन कीड़ों जैसी ही स्थिति नहीं है? कोई भोगों के नाली में, भोगों के मल में दुर्गंध का स्वाद ले रहा है, कोई वही रहते रहते वही इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करते हुए भी उस दुर्गंध से हटकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सुगंध को प्राप्त कर रहे हैं। है सभी श्रावक, है सभी इंसान, पर एक इंसान बनकर श्रावक नहीं बन पाया, और श्रावक तो छोड़ दो, इंसान तक नहीं बन पाया, और एक इंसान से भगवान बनने के मार्ग पर निकल पड़ा। क्यों? क्या इंसान पर्याय अलग अलग थी? ये जो मुनिराज बैठे हैं, क्या आसमान से टपके? उसी माँ के ही गर्भ से निकले, उसी माँ के, जिस माँ के, जैसे माँ के गर्भ से आप सभी निकले, उसी वैसे ही माँ के गर्भ से ये निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता भी निकले। वही भोजन जो आप प्रतिदिन करते हो, उससे कुछ हटके खाते हैं? आप भी मुख से खा रहे हैं, मुनिराज भी कहीं और से, वो भी मुख से खा रहे हैं, पर एक निर्जरा कर रहा है और एक बंध कर रहा है। अंतर वस्तु में नहीं है, अंतर अगर है तो व्यक्तिगत अपने अपने स्वाद में, अनुभूति में है। अनुभूति को ही बदलना है, आत्मा को नहीं बदलना। जो तीन अवस्था आत्मा की कही है, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, ये कोई नई नई आत्मा बनने वाली नहीं है। वही बहिरात्मा अंतरात्मा बनेगी और वही अंतरात्मा परमात्मा बनेगी जब व्यक्ति का, जीव का स्वाद बदलता है, रस बदलता है, इंटरेस्ट बदलता है, अनुभूति बदलती है। वही बहिरात्मा अंतरात्मा और वही अंतरात्मा परमात्मा भी बन जाता है।
आपको नहीं बनना, नहीं बनना, बनना तो है, बराबर अभी बोलो ना, समय है, अभी समय है, अभी समय है, समझो। पुनः पुनः समय मिले, पुनः पुनः समय मिले, ज़रूरी नहीं है, नहीं है। कल कुंद कुंद भगवान ने एक नहीं 4 गाथाओं में बहिरात्मा समझाने का प्रयास किया। अपने आप की परीक्षा की घर जाके किसी ने? महाराज 1 घंटा आते ही यही तो बहुत बड़ी बात है, घर जाके कौन पढ़ रहा है, कौन सुन रहा है, किसको समय है? यही 1 घंटे में ही 1 आध 2 4 लाइन समझ में आए तो काम हो जाता है। वो घर में समय किसके पास है क्या? नहीं, इन बातों के लिए क्या करें। कल 4 गाथाओं में बहिरात्मपना समझाया, पुनः आज 3 नई गाथा देते हुए कह रहे हैं समझो, समलो। सबसे अधिक व्याख्यान आचार्यों ने बहिरात्मा का किया है। क्यों? क्योंकि वह बहिरात्मा की अनुभूति, बहिरात्मा का स्वाद ही तो मुझे छोड़ना है। अनादि से मात्र और मात्र बहिरात्मापने का ही स्वाद लिया है। एक बार अगर अंतरात्मा भी बन जाते ना, एक बार भी अंतरात्मा बन जाते ना, तो पंडित जी कब का कल्याण कर लेते। एक बार अंतरात्मा बन जाओ, बस एक बार अंतरात्मा बन जाओ, पर पहले बहिरात्मा पना तो छोड़े, पहले परमात्मा पना तो छोड़े। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम भी बहिरात्मा हैं। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को बहिरात्मा अंतरात्मा, पर अपने आप को पहचान तो लो। ये कसौटी है, आपके सामने परीक्षा रखी है कि मैं कौन हूं। खोजो पुनः पुनः। कुंद कुंद भगवान रेणसार ग्रंथ में आपको प्रेरणा दे रहे हैं। शुरू की गाथा से लेकर पुनः वही तक पहुंचा दिया। तब भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को पहचान करने के लिए आपको कसौटी दी थी। आज पुनः मात्र शब्द अलग कहते हुए कह रहे हैं कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, पर विषय वही है, अपने स्ट्रेंथ को मैनेज करने का, अपने स्ट्रेंथ को पहचानने का, स्ट्रेंथ को मैनेज करते हुए अटेंशन से अपने कषायों को रिड्यूस किए बिना जीवन में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी और जीवन स्मार्ट होने वाला नहीं है। याद है ना कि भूल जाते हो SMART। हमें स्ट्रेंथ को मैनेज करते हुए अटेंशन से कषायों को, मिथ्यात्व को, राग द्वेष को रिड्यूस करना था। तभी आत्मा में परमात्मा जैसी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, तभी मेरा जीवन स्मार्ट हो सकता है। करो पुरुषार्थ। ऐसा नहीं है कि मुझ में शक्ति नहीं है क्या ऐसा? नहीं कर सकते का ध्यान? नहीं कर सकते क्या पंचम काल में सम्यक दर्शन प्राप्त? कर तो सब कुछ सकते हैं, पर करते हैं क्या? नहीं कर पा रहे। कर लो। हमारे पास आज भी समय है, अभी भी समय है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। छठे काल में जाने से पहले आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर करने की ललक ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, प्यास ही नहीं है। क्योंकि जो हमें मिल चुका है, हम उसमें ऐसा आनंद ले रहे हैं कि उससे उठने का प्रयास ही नहीं कर पा रहे हैं। किया? नहीं किया। क्या नाली में रहने वाले, उस भोगों में रहने वाले कीड़े को अच्छा लग रहा होगा दुर्गंध भोगते हुए? वो भी जानता है कि ये गंदा है, ये मल है, उससे निकलना है, पर निकल पाया? नहीं निकल पाया। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र न गच्छति। क्यों जिनेन्द्र जी, याद है ना श्लोक? सही बात है, बात तो सही करता हूँ, गलत कब करता हूँ मैं? वह नाली में रहने वाला कीड़ा भी उसमें ही आनंद लेता है, जानता है निकलना है। बहिरात्मा को भी मैं नहीं,
भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं उस विष्ठा का कीड़ा जान रहा है, तड़प रहा है, मैं निकलूं निकलूं निकलूं, पर जैसे ही बाहर आता है सोचता है रहन तो दो, कल देखेंगे। आप लोग नहीं, आप लोगों की नहीं, यहाँ कीड़े की कह रहे हैं। कीड़ा भी यही सोचता है रहन तो दो, आज तो हो ही गया, आप कल देख लेंगे, इस भाव में नहीं अगले भाव में कर लेंगे, अभी नहीं बने मुनिराज अगले में बनेंगे। सोचता रह गया, सोचता रह गया, कभी भी विष्ठा से, मल से, नाली से वो बाहर निकल पाया ही नहीं। आज तक जैसे वो नहीं निकल पाया वैसे ही बहिरात्मा आपकी नहीं, आप तो परमात्मा से भी बड़े हैं, बहुत बड़े वाले हैं। बहिरात्मा बहिरात्मा बहिरात्मा, मैं हूँ कि नहीं हूँ पहचान लो, पहचान लो, पहचान लो। कैसी कैसी विचित्र दशा इस बहिरात्मा की है, जानता है, देख रहा है सामने, पर फिर भी सत्य का सत्य स्वाद नहीं ले पा रहा है, सत्य का सत्य स्वाद नहीं ले पा रहा है। छोटी सी भूल, छोटी सी भ्रांति और छोटे से भ्रम के कारण वह सत्य तक पहुंचने के बाद भी सत्य को सत्य रूप स्वाद नहीं ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है। जैसे किसी को पी लिया हो जाए, जैसे किसी को पी लिया हो जाए, कितनी ही स्वच्छ सफ़ेद वस्तु उसके सामने रख लेना, वो यही कहता है ये पीला पदार्थ क्यों रखा। हुआ कभी किसी को पी लिया? नहीं हुआ तो जिनसे हुआ है उनसे पूछ लेना। सफ़ेद भी उसे पीला ही दिखता है, वस्तु पीली नहीं थी। वस्तु का स्वाद, वस्तु का वर्ण, वस्तु का रंग, वस्तु का रूप तुम अपने अनुभूति से ग्रहण कर रहे थे। ये आत्मा तो अनंत ज्ञान का पिंड था, अनंत गुण का पिंड था, पर उसका तद्रूप हम अनुभूति, तद्रूप उसकी अनुभूति आज तक जम जम अखाण सुहम तम तम तिव्वम करेदि बहु दुखम अपाण विधि न चिंतदी सोचे हवदि बहिरपा जैसिम अमेझ मज्जे उपन्नाणम हवेदि तथरोई तह बहिरप्पाणम बहिरिंद्य विशेषु होमिदी मदी पुय स्वेर साणाण खारामिये भक्क भक्कनाणम भी मणुजाई जहाँ मज्जे बहिरप्पाणम तहाण्यम। पढ़ो। बहिरात्मा सो चेव हवति, बहिरात्मा होता है वो कौन? जम जम अखाणम सुहम, जो जो इंद्रिय सुख है, अक्ष यानी इंद्रिय, इन अक्ष अख इंद्रिय सुख तम तम तिव्वम करेदि बहु दुखम, वे सभी तीव्र तीव्र बहुत दुख को, किसके लिए? अपाणम, आत्मा के लिए तीव्र बहुत प्रकार के दुखों को करेदी देते हैं, पर फिर भी तम तम उन्हीं 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 इंद्रिय विषयों का जो चिंतन करता है, आज भोगता है नहीं कह रहे, कल तो कह दिया जो भोग रहा है वो तो बहिरात्मा है ही, पर जो चिंतदी, जो चिंतन करता है और आत्मा का चिंतन नहीं करता है, ये इंद्रिय सुख दुखदायक है ऐसा जो निर्णय नहीं करता है,
वह नियम से बहिरात्मा ही होता है। आप लोग करते हो ना? बोलो हाँ। संजय जी, उज्जैन के लोग हाँ बोलते हैं ऐसे। तरीका इनका मैं सीख गया हूँ नया नया। क्या करें, सत्य को पहचानो। अगर हर पल जहाँ बैठे इंद्रिय विषय कसाय आदि की इच्छा, उनका चिंतन, उनकी भावना भा रहे हो और ये भूल रहे हो कि इंद्रिय सुख दुख है, तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा गलत निर्णय है। ये गलत चिंतन है, गलत विचारधाराएं हैं, और यही तुम्हें सत्य से दूर ले जाने वाली, संसार में परिभ्रमण करने वाली एकमेव निमित्त की धारा है, अविरल चल रही है। आज से नहीं, कई वर्ष भी नहीं कह रहा हूँ, कई भवों से ये विपरीतताएं चल रही है, कई भवों से विपरीतता चल रही है। पर क्या करूं, समझाने वाला ही नहीं मिल रहा है, और समझाने वाला मिल भी जाए धोखे से तो हम समझना नहीं चाहते। जो स्वाद दूध का है, वह स्वाद दही का नहीं है। जो दही का है वो मक्खन का नहीं है, जो मक्खन का है वह घृत का, घी का नहीं है। पर है सभी गोरस, मिल रहे हैं उस गाय से ही, गाय के दूध से ही, भैंस के दूध से ये सब बन रहे हैं, पर सबका स्वाद अलग अलग है। ऐसे ही सब में चाहे एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चाहे बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा हो, आत्मा सबकी एक है, पर सबका स्वाद अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जो इन इंद्रियों में अपने आप को अपना स्वरूप मानकर इंद्रियों में स्वाद लेता है, इंद्रियों में आनंद लेता है, इंद्रियों के विषयों में आनंद लेता है, उसे ही सुख मानकर चलता है, दुख की जगह वो बहिरात्मा है। और जैसे ही उसकी अनुभूति, उसका स्वाद बदल जाता है, उसकी पर्याय भी बदल जाती है, और पर्याय बदलती है तो स्वाद भी बदलता है। बदलना क्या था? श्रद्धांत बदलना था। जो मिथ्यारूप श्रद्धांत चल रहा था, विपरीत अभिनिवेश चल रहा था, उस सब विपरीत अभिनिवेश को, विपरीत मान्यता को ही तो अनुभूति में बदलना था। वह श्रद्धांत जो मिथ्यात्म में ले जा रहा था, वही सम्यक में ले जाएगा। आप बहिरात्मा से तुरंत अंतरात्मा भी बन जाओगे। पर कहाँ समझ पाए। जैसिम अमेज मज्जे उपन्नाणम हवे तत्थरुई। अमेज मज्जे कह दूं, क्या कह रहे हैं भगवान? आपको सुन सुन के एक बार भी ऐसा नहीं लगता जिन्हें बस अब छोड़ दूं? कब लगता है?